कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है एक छोटे से परिवार की, जहां पर एक पिता एक माता और उनके ये छोटे छोटे 4 बच्चे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, गर्ल 1। सोनू नाम है इसका, मोनू नाम है इसका, राजा नाम है इसका, रानी नाम है इसका। सोनू उम्र 12 साल, मोनू उम्र 11 साल, राजा उम्र 9 साल, रानी उम्र 8 साल। बेचारे गरीब परिवार से हैं, पुअर फैमिली। रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हैंड टू माउथ सिचुएशन है दोस्तों। ये माता पिता भी काम करते हैं और ये चारों के चारों बच्चे भी। सोनू को भी काम पर जाना पड़ता है, ढाबे में काम करता है, एक हाईवे पर ढाबा है, एक ढाबे में काम करता है। मोनू एक मोटर मैकेनिक के यहां, ऑटोमोबाइल जहां पर कार्स बाइक्स ठीक होती हैं, वहां काम करता है। राजा एक हैंडलूम की फैक्ट्री में काम करता है। सब काम करते हैं, सब कुछ पैसा जोड़ते हैं, मां बाप काम करते हैं और अपने घर को चलाते हैं। किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। रानी को भी काम पर भेजा जा रहा है, घरों के बर्तन मांजती है ये। होम कोर्स करने, कोर्स नहीं है दोस्तों, ये छोटे मोटे घर के काम करती है बेचारी जाके और मां के साथ हाथ बटाती है। जरा सोचिए दोस्तों, इस पढ़ने की उम्र में ये सब लोग कैसे कैसे कामों में लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सोनू, मोनू, राजा, रानी इन सभी को स्कूल में होना चाहिए? लेकिन ये गरीबी जो है इन सबसे ऊपर उठने नहीं देती। मजबूरी में ये सब लोग काम करते हैं दोस्तों। जरा सोचिए, क्या ये बच्चे इस फैमिली का भविष्य है खाली, या पूरी की पूरी नेशन का भविष्य है, हमारी पूरे के पूरे देश का भविष्य? दोस्तों सोचिए, आज घरों के बर्तन मांज रहा है, पूरे देश का भविष्य जूठी प्लेटें साफ कर रहा है किसी ढाबे में। जरा सोचिए, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी चाइल्ड लेबर किस तरह से देश को खा रही है अंदर ही अंदर, ये नहीं जानते हैं। और ये मत सोचिए कि इस जगह पर काम करके इनको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, या इन सब लोगों के साथ, इन सब बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। नो, इन सभी के साथ दोस्तों इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन। सुनी होगी आवाज आपने भी, अरे ओ छोटू जा उस टेबल को साफ कर दे, अरे ओ छोटू प्लेट उठा के ले जा, अरे ओ छोटू ला प्लग पाना दे, ये ले ऑयल की टंकी साफ कर। जरा सोचिए, ये सब आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं और उस उम्र में जहां पर इन्हें स्कूल में होना चाहिए, इन बच्चों के साथ इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ
क्या कुछ होना चाहिए था कि नहीं? यस। क्या ये बच्चे स्कूल में होने चाहिए थे या नहीं? क्या इनका सुनहरा भविष्य बनाने के लिए कोई कारगर तरीके होने चाहिए थे या नहीं? यस, होने चाहिए। और सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं है दोस्तों, ये और बढ़ जाता है जब बात सेक्सुअल ऑफेंसेस की आ जाती है। न जाने किस तरह के वो लोग हैं जो इनसे भी बुरी, इनसे भी हीन कामों में जुड़े हुए हैं और लेकर जा रहे हैं इन सब बच्चों को। जरा सोचिए। और यहीं से दोस्तों अपराध भी पनपता है। इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखें तो बहुत भयानक हैं। इससे सिर्फ उस चाइल्ड का भविष्य नहीं खराब हुआ, इस फैमिली का भविष्य खराब नहीं हुआ, उस मोहल्ले का भविष्य खराब नहीं हुआ जहां पर ये थे, उस स्टेट का नहीं बल्कि उस पूरी नेशन का और इस पूरे जगत का भविष्य खराब हो गया। क्योंकि इसके ही कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं अपराध पैदा करते हैं। जरा सोचिए, सारे इल्लीगल काम करने के लिए जो बेस शुरू होता है वो यहीं प्रॉब्लम से शुरू होता है, यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। इस उम्र में जहां पर उन लोगों को सही राह दिखानी चाहिए, हम उनके हाथों में गलत राह थमा देते हैं कि चलो इस रस्सी को पकड़ो और इस तरफ जाइए। तो कॉन्सिक्वेंसेस बेहद खतरनाक है, एज बैड एज यू कैन थिंक। जरा सोचिए, क्या यहीं से कुछ सोचने की जरूरत थी या नहीं? तो दोस्तों, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए, उसको प्रोहिबिशन करने के लिए सोचा गया, बैन कर दिया जाए। देश की सरकार को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, सख्त डिसीजन, कि जहां पर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में कोई बच्चा काम करता हुआ नजर आए तो उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जेल में डाल दिया जाए, फाइन लिया जाए, या दोनों किए जाएं। जेल में भी डालो, फाइन भी लो। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की पॉवर्टी का हाल इस कदर बुरा है, इस कदर व्याप्त है पूरी की पूरी पॉवर्टी हमारे इस देश में आज भी, कि हम उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। एक बार में तो नहीं रोक सकते, उसके लिए धीरे धीरे ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए क्या किया गया कि कंप्लीटली बैन नहीं किया। सरकार ने भी ध्यान दिया कि अगर इसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया तो शायद समस्या और बढ़ जाए, क्योंकि काम मिलेगा नहीं, घर में मुश्किल होगी। गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन सब कुछ दे दिया, मगर घर का खर्चा नहीं चलेगा भैया, तो घर पे टेंशन बढ़ेगी कि नहीं? यस। और टेंशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो जो इलीगैलिटीज हैं, जो क्राइम है, जो कॉन्सिक्वेंसेस यहां क्राइम के बढ़ने वाले हैं, वो वैसे भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, जब सरकार किसी भी काम को पूरी तरह रोक ना सके, रोकना ना चाहे, रोक तो सकती है, मगर ये सोच कर कि अगर रोक दिया तो ये अल्टीमेटली और बढ़ जाएगा, तो उसे पूरी तरह प्रोहिबिट करने की बजाय वो उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि शराब, सरकार जानती है कि इसका बुरा असर है, बोलो हां या ना? यस। लेकिन वो सरकार अगर ये सोच ले कि शराब को पूरी तरह बैन कर दिया जाए, तो सरकार इस बात को जानती है कि भैया लोग नकली शराब बनानी शुरू कर देंगे, झूठे। आज अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, कोई शराब बनाई जा रही है तो उसका प्रोसीजर है, उसके अंदर कम से कम जहरीली शराब नहीं बन रही। ऐसी पोजीशन अगर आ गई कि हमने उसे बैन कर दिया, तो लोग छुप कर शराबें बनाएंगे और बिना प्रोसेसेस के बनेगी, जहरीली शराब बनेगी, लोग कल के मरते आज मर जाएंगे। सरकार इस बात को जानती है, इस कारण से वो उसे पूरी तरह बैन नहीं करती, कंट्रोल करती है। कैसे? प्राइसेस बढ़ा करके, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, ताकि लोग, महंगी हो जाएगी तो भाई कम पिएंगे।
कंट्रोल्ड रहेगी तो सरकार के कंट्रोल में रहेगा कि कितनी सप्लाई जा रही है, बनाने वालों पर कंट्रोल रहेगा। तो इसीलिए सरकार जिस चीज को पूरी तरह प्रोहिबिट ना करना चाहे, क्यों ना करना चाहे, क्योंकि प्रोहिबिट करने से और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, इसीलिए वो उसे रेगुलेट करती है। तो चाइल्ड लेबर में भी उसने कुछ तो ऐसी चीजें ढूंढी भैया जिसको प्रोहिबिट करना जरूरी था और कर दिया। ऑक्यूपेशंस को भी और प्रोसेसेस को भी। मैंने दो वर्ड्स यूज किए, पहला ऑक्यूपेशन, दूसरा प्रोसेसेस, इसके बारे में बात करूंगा। तो प्रोहिबिट कर दिया, पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया। और कुछ ऐसे केसेस, क्योंकि पॉवर्टी बहुत व्याप्त है, बुरी तरह से व्याप्त है, बहुत फैली हुई है, उस पॉवर्टी के चलते पूरी तरह प्रोहिबिशन पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है, इसीलिए साथ में रेगुलेशन डाल दिए कि हां कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय जब चिल्ड्रन को काम पर रखेंगे तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं? यानी सरकार ने क्या किया, सरकार ने चाइल्ड लेबर के कुछ केसेस में, कुछ एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन कर दिया और कुछ में अलाउ कर दिया और उसे रेगुलेट किया। तो एक एक्ट बनाया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया था दोस्तों, ये 1986 में। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, ये बताता है कि चाइल्ड लेबर कहां कहां अलाउड है और कहां कहां अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ चिल्ड्रन के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया बिलो 14 ईयर्स कौन होते हैं? चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में बिलो 15 ईयर्स को चिल्ड्रन माना गया है, यानी कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जहां पर 14 साल से छोटे लोग काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते कहीं पर। कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जहां 15 साल से छोटे काम कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये दो एजेस बताई गई हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, कभी 14 तो कभी 15। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो सरकार ने इस केस को बड़े ध्यान से देखा कि भैया देश का भविष्य सुधारना है, तो चाइल्ड लेबर को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट किया जाए, और चाइल्ड के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन उसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई दोस्तों या नहीं आई? हम देखते हैं दोस्तों कि बॉन्डेड लेबर तक के लेवल पर चाइल्ड लेबर को ले जाया गया। ऐसे ऐसे एम्प्लॉयर से जिन्होंने इन्हीं चिल्ड्रन से बॉन्डेड लेबर तक करवा डाली। बॉन्डेड लेबर यानी जानते हो ना, बॉन्डेड लेबर का मतलब है भैया तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास ही काम करना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं? कि अब तुम और कहीं काम ही नहीं कर सकते और जितना पैसा जो खाने को मैं दूंगा बस तुम्हें वही काम करना है और उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरह इनह्यूमन ट्रीटमेंट है दोस्तों ये। इन सब को रोकने के लिए सारे के सारे काम किए गए। खासकर सरकार ने कहा कि भैया सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर एक्शन लेगी अपनी तरफ से कि रेलवे, माइंस, पोर्ट्स, क्वेरीज, इनमें जुड़े किसी भी काम के लिए चिल्ड्रन को एम्प्लॉय न किया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है दोस्तों कि हजार्डस नेचर का काम जहां पर भी है, सीधा सीधा फंडा है, हजार्डस नेचर का जहां पर भी काम आएगा वहां पर बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया गया। जैसे कि माचिस बनाने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। एक केस भी हुआ था और एक बहुत बड़े लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, MC मेहता, बहुत बड़ी बड़ी PIL फाइल करी उन्होंने, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग में थे वो। और एक केस हुआ था तमिलनाडु के खिलाफ, तमिलनाडु की स्टेट के खिलाफ केस दायर किया था, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां पर माचिस की फैक्ट्री में बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सरकार के खिलाफ ही कि भाई आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, बच्चों का हजार्डस जो भी काम हो रहे हैं वहां पर
बच्चों का एम्प्लॉय करना मना है और इन फैक्ट्रीज में बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग से हटा लेते हैं, मगर वो तो पैकिंग करवा लेते हैं। बोलो पैकिंग कर रहे हैं, बना नहीं रहे, तो ठीक है, सरकार ने बोला ठीक है भैया पैकिंग करवा लो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जगह से पैकिंग की जगह पूरी तरह अलग होनी चाहिए। अलग बिल्डिंग में अलग जगह यह काम होगा तो हम सिर्फ पैकिंग में अलाउ कर पाएंगे। जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री नॉट अलाउड, हैंडलूम नॉट अलाउड, प्लास्टिक बनानी है या फाइबर ग्लास बनाना है नॉट अलाउड, वीविंग करनी है नॉट अलाउड, कारपेट नॉट अलाउड, जरी का काम होता है नॉट अलाउड, ऑटोमोबाइल नॉट अलाउड। भैया अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को चेक किया गया और चेक किया गया कि भैया ये डिसीजन कैसे लिया जाए, किन किन पर प्रोहिबिशन लगाया जाए, उसका एक शेड्यूल बनाओ। उस शेड्यूल के अंदर दो पार्ट डिवाइड कर दो, एक ऑक्यूपेशन बताओ कि इस ऑक्यूपेशन में नहीं आ सकते, और एक प्रोसेसेस बताओ कि इन प्रोसेसेस में हम चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यह सोच लिया कि भाई ये काम कैसे किया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी एक कमेटी बनाई गई जो एडवाइज करने के लिए बनाई गई। एडवाइजरी कमेटी का नाम दिया गया उसे, यानी वो कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती थी कि क्या चाइल्ड लेबर ये यहां पर वैलिड है या नहीं, कि ये हजार्डस है या नहीं, यानी चाइल्ड लेबर की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि यही एडवाइजरी कमेटी जो कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, यही बताएगी कि किस और किस एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया जाए, कि यहां पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप चिल्ड्रन को, और किस प्रोसेस में बताया जाए कि इसमें आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकते। तो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बना दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करती है, और अगर कोई मॉडिफिकेशन करना होता है शेड्यूल में, जिसमें दो पार्ट्स हैं, एक प्रोसेसेस का और एक ऑक्यूपेशन का, इनमें कुछ ऐड करना है, माइनस करना है, सब कौन बताएगा? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ऐसे ऐसे एक्ट बनाए गए चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए, जुवेनाइल जस्टिस के लिए, ताकि हमारे देश का भविष्य सुधरे। ठीक बात है कि नहीं? आप दोस्तों इसे नोट करिए, यही वो बैकग्राउंड है, यही वो बेसिक है जिसके बेसिस पर आगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट बना, और इसके ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल यहीं से निकलने वाले हैं, यहीं से निकलेंगे। जैसे कि बैन कर दिया कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करने से बैन कर दिया, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, और एक जो वो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाए गए। उसी तरह से अगर आपने कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जहां पर चिल्ड्रन को अलाउ कर दिया है, तो भैया उन पर बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए कि आपको उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके आवर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने घंटे वो काम कर रहा है, और आपको उसकी कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये सब बातें आएंगी तो हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा का पूरा पेरिफेरी को देखेंगे, और इमीडिएटली इसके बाद अगला वही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। क्या ये बात समझ आई या नहीं? और पेनल्टीज मैंने आपको बता ही दिया कि पेनल्टीज क्या है। पेनल्टीज हैं भैया जेल या फाइन या दोनों। नोट करिए, फिर मैं चलूंगा आगे।